हेलो बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा, आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 जिसके अंदर हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 14.1 इंटरनल एनर्जी। अगर मैं आपको बता दूं कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 14 के बारे में। हमने स्टेट ऑफ मैटर एंड फेस चेंज के बारे में पढ़ा था कि ये क्या होता है। ठीक है। मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया था चैप्टर के नेम का मतलब क्या होता है, और ये सारा का सारा जो आपको समराइज फॉर्म में बताया गया है कॉन्सेप्ट्स, उसको मैंने डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगर आपको ये वाला समझ में आ गया, अब हम शुरू करने जा रहे हैं 14.1 इंटरनल एनर्जी। देखिए, मैंने आपको यहाँ पे बताया क्या था। मैं आपको रिलेट करवाता जाऊँगा कल वाले लेक्चर के साथ। ठीक है, जो मैंने लास्ट लेक्चर दिया था लेक्चर नंबर 1, उसके साथ हमने मैटर पढ़ा था। उसके अंदर हमने उसकी फिजिकल स्टेट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब आप देखें, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। मैटर और उसकी फिजिकल स्टेट पढ़ी थी। मैटर पढ़ा था और उसकी फिजिकल स्टेट पढ़ी थी। सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। अब हम इसके साथ रिलेट करते जाएंगे इंटरनल एनर्जी को। अब मेरे बेटा मेरी बात सुने, इंटरनल एनर्जी क्या होती है। अब मैं आपको अगर बताऊं कि हम जो है वो इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। ये जो इंटरनल एनर्जी का मतलब सिंपल ये है कि आप यहाँ पे देखिए, एक वर्ड एनर्जी का वर्ड आपको दिया हुआ है। एनर्जी का काम क्या है? कैपेसिटी, एबिलिटी टू डू समथिंग। किसी चीज़ को करने की आपके पास कैपेबिलिटी कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, ऐसा। इसको ही हम कहते हैं, एबिलिटी को कहते हैं, कैपेसिटी को कहते हैं टू डू समथिंग। आप लिख लो, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग समथिंग, द एबिलिटी टू डू समथिंग इज नॉन एज एनर्जी, सिंपल वर्ड के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड है इंटरनल। इंटरनल के मतलब क्या है? इंटरनल अंदर से, ऐसा ना, एक्सटर्नल बाहर से, यही मतलब है यहाँ पे भी। इंटरनल अंदर से, एक्सटर्नल बाहर से। तो यहाँ पे है कि इंटरनल एनर्जी वो एनर्जी जो अंदर की हो, इंटरनल हो, अंदर से हो। किसके अंदर से? वो आपका सॉलिड भी हो, गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। और ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये तीनों के तीनों आपके मैटर हैं, ऐसा। ये तीनों के तीनों आपके मैटर हैं। हमने इनकी स्टेट के बारे में पढ़ा था, हमने इनकी थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ कल के लेक्चर में पढ़ी थी। ठीक है, और बाकी डिटेल के अंदर हम आगे पढ़ेंगे, जैसे चैप्टर वाइज आते हुए जाएंगे। सही। मतलब क्या है, हम समझ रहे हैं यहाँ पे बेसिकली इंटरनल एनर्जी को। अब आपने ये देख लिया कि इंटरनल एनर्जी जो है वो मैटर के पास होगी। मैटर आपका गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, ऐसा। मैटर आपके पास सॉलिड भी होगा, लिक्विड भी होगा, गैस भी होगा। अब आप या तो लिक्विड कंसिडर करें, या तो गैस करें, या लिक्विड करें, या सॉलिड करें। फॉर एग्जांपल, हम किसी एक को कंसिडर करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि इंटरनल एनर्जी का कंप्लीट मतलब क्या है। ठीक है। मैं अज्यूम करता हूँ यहाँ पे एक सॉलिड मटेरियल। ठीक है, यहाँ पे एक सॉलिड मटेरियल, उसके पार्टिकल्स ये हैं। ठीक है, सॉलिड मटेरियल पार्टिकल्स मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। अब आप यहाँ पे आए पहले। तब अच्छा जी, आपने कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन भाई प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो इस प्रैक्टिस के मसले को हल करने के लिए पंजाब का मंजर आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा है बिल्कुल एग्जाम डिक्टो कॉपी रिलेटेड प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट। इसके अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के आपके सारे के सारे चैप्टर वाइज हैं। अगर आपको एक्सेस करना है, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और अटेंड करो। जो सीखा है उसको अप्लाई करो, तभी तो मार्क्स आएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, आपने कहा लेक्चर तो बहुत बड़ा है, हमें पेपर की तैयारी करनी है, तो उसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, आप हमारे नोट्स बिल्कुल ये हाई क्वालिटी वाले प्रीमियम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक बना, तुम्हें हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक बने, या तुम हमारे इस नंबर पे तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर नंबर है, इस पे जाके मैसेज करो, उसमें हमें नोट्स हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, और वहाँ पे सारे के सारे ऐसे हाई क्वालिटी प्रीमियम नोट्स का आपको मिलेगा एक्सेस। आपके चैप्टर 1, चैप्टर 2, फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री में तमाम सभी। ठीक है। इसके अलावा हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं, सर हमें अभी भी तैयारी नहीं हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे पेपर मिला है। तो जी, पंजाब का मंजन आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाने के लिए पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट लेके आ चुका है, पूरी 1 साल की बेच, सिर्फ और सिर्फ पूरे साल के 15,000 रुपए में। इस बेच के अंदर खास बात पता है क्या है? हम यहाँ पर राइटिंग मेथड सेशन करते हैं, जो कि एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन है। अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको लिखना सिखाएंगे। एग्जामिनर आपके चाचू का बेटा तो है नहीं, आपको फ्री में मार्क्स देके चला जाए। तो हर सवाल को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, स्टाइल होता है, पैटर्न होता है। तो हमारी टीम आपको चैप्टर टेस्ट, वो तमाम की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स से कैसे चीज़ों को लिखें, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे हो, उसकी तैयारी,
उसके अलावा 24/7 टीचर सपोर्ट, कोई भी किसी वक्त डाउट हो वो करो। और तुम्हें कहीं बाहर जाने का सर ही नहीं मारना। क्यों? क्योंकि एक हाई क्वालिटी प्रीमियम क्लासेस आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है। तो जी क्यों इन लोकल एकेडमियों में धक्का खाना। तो ये हमारी टीम आपको सर्व कर रही है। सबसे पहले बुक के अंदर है, आपको बताया गया है कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? कह रहा है कि इंटरनल एनर्जी कोई भी सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब कोई भी मैटर, इज द टोटल एनर्जी इट कंटेन, मतलब उसके पास, उसके अंदर, यहाँ पे एक सॉलिड है, उसके अंदर जितनी भी टोटल एनर्जी है वो कहेगी इंटरनल एनर्जी। अब उसके अंदर क्या क्या आता है, देखें, इंटरनल एनर्जी क्या है? टोटल एनर्जी जो किसी भी मटेरियल, किसी भी सब्सटेंस के पास है वो कंटेन करता है। ठीक है, अब आगे देखें, उसके टाइप्स भी हो सकते हैं। इट इंक्लूड इट इंक्लूड्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू बाउंडिंग बिटवीन देम। बता रहा हूँ क्या मतलब है, बता रहा हूँ, सुने। अब काइनेटिक एनर्जी बेसिकली मैंने कहा था, ये जो सॉलिड है आपका, इसके मॉलिक्यूल्स अपनी मेन पोजीशन, अज्यूमिंग ये क्या है, सॉलिड की मेन पोजीशन, ये आपका मॉलिक्यूल है, ये ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा, मतलब ऐसे ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऐसे नीचे आया। एक मिनट सिंपल करता हूँ, इसको गलत हो गया थोड़ा सा, एक मिनट। ये मेन पोजीशन है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, तो मैंने कहा कि ये क्या करेंगे, वाइब्रेशनल मोशन परफॉर्म करेंगे। सॉलिड के मॉलिक्यूल हमेशा वाइब्रेशनल मोशन परफॉर्म करते हैं, याद रखना। मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा, जाने के बाद फिर से नीचे उसी पोजीशन के ऊपर आएगा, फिर यहाँ से नीचे जाएगा, फिर ऐसे ऊपर होके इसी पोजीशन के ऊपर जाएगा, और इस वाइब्रेशन को वो कंटिन्यू करता हुआ जाएगा थ्रू आउट दी मोशन। ठीक है, मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेशन परफॉर्म करते हैं। अब इस वाइब्रेशन क्या शो कर रहा है, बेसिकली वाइब्रेशन शो कर रहा है मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को। मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, तो जो मूव करने की वजह से एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी जो किसी सब्सटेंस के पास हो, जो वो कंटेन करता है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, उसकी मोशन की वजह से, मूवमेंट की वजह से, पार्टिकल्स की। समझ में आया? पार्टिकल्स की, हमने यहाँ पे पार्टिकल्स ही लिए हैं, नए पार्टिकल लिया है एक, हमने पार्टिकल समझ के कंसिडर किया है यहाँ पे। एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू बाउंडिंग बिटवीन देम। अब ये वाली बात भी समझे, इसको सिंपल करता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहीं पे देखें कि बाउंडिंग बिटवीन देम की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। अब देखें, सिंपल समझते हैं, इसी को मैं जूम करता हूँ, अगर यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स को आपस में, ठीक है, मैंने ये इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं ना, कोई भी दो मॉलिक्यूल्स उठाए हैं। अब मुझे बताओ, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड होगी ना कोई बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। ठीक है, मतलब सिंपल अगर मैं करूँ आपके सामने, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई ना कोई बॉन्ड फॉर्म हुई होगी। मतलब सिंपल करूँगा, अगर इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई ना कोई फोर्स होगी, ठीक है, कोई ना कोई फोर्स होगी, क्या होगी, कोई ना कोई फोर्स होगी। तो इस फोर्स की वजह से ये मॉलिक्यूल्स आपस में बाउंड हुए हैं, बाउंडिंग है इन पे बीच में, समझे। मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स है, ये वाला मॉलिक्यूल जो है उसको ऐसे धकेल रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल उसको ऐसे खींच रहा है, दोनों आपस में अट्रैक्ट हुए पड़े हैं। क्या हुए पड़े हैं? अट्रैक्ट हुए पड़े हैं। अट्रैक्ट का मतलब है एक दूसरे से चिपके हुए हैं, अट्रैक्ट हैं। ठीक है, बेसिकली ये बॉन्डिंग को शो कर रहा है, बॉन्डिंग फोर्स को शो कर रहा है। मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स है, फोर्स की वजह से वो बाउंड हुए हैं और एक पोजीशन के ऊपर फिक्स हैं। क्या कह रहा हूँ, एक ही पोजीशन के ऊपर वो क्या है, फिक्स्ड हैं। तो बेसिकली बाउंडिंग है ना यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की, मॉलिक्यूल्स बाउंड है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स बाउंड है, इनके लिए भी तो एनर्जी चाहिएगी ना, इन बाउंडिंग के लिए, इन फोर्स लगने के लिए एनर्जी चाहिए, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आपको मैं कहूँ कि आपके पास ये जो सॉलिड है, इसके पास दो किस्म की एनर्जीज होती हैं। एक होती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या है, इन सिंपल वर्ड्स, इट इज़ द total amount of energy that a substance contain. It include kinetic and potential energy. Yeah, it is the sum of kinetic and potential energy of a substance. Simple. Internal energy क्या है, sum of kinetic and potential energy of a substance. सिंपल कर दें यहाँ। अगर आपको सिंपल नहीं करना, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली लिखना है, तो यहाँ से लेके आप यहाँ तक इसकी डेफिनेशन लिख लें। अब आगे सुने, हीट इंक्रीजेज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। अब हीट जो होता है
वो बेसिकली इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करता है सिस्टम की। क्या मतलब? अब देखें, इसको मैं रिमूव कर दूँ ज़रा। अभी हीट के बारे में आपको समझाता हूँ, हीट वाला क्या माजरा है। हीट बेसिकली एनर्जी, अगर मैं इसको सिंपल करके समझाऊँ आपको, मैंने क्या किया, मैंने जो है वो यहाँ पर नीचे से जो है वो फ्लेम दिया, नीचे से फ्लेम दिया, यहाँ से फ्लेम। अब इस फ्लेम से बेसिकली हीट जो है वो इस सॉलिड के पास जाएगी। ये जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं ना, मॉलिक्यूल्स, इनको यहाँ से हीट मिलेगी, ये वाली हीट जो है ना ऐसे ऊपर जाएगी मॉलिक्यूल्स को मिलेगी। ठीक है, तो हीट बेसिकली क्या है, हीट एक एनर्जी की फॉर्म होती है, ये याद रखना। हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी डेट जो मोशन के अंदर हो, इन ट्रांजिस्ट, क्या हो, मोशन के अंदर हो, ट्रांजिस्ट वैसे हम कहते हैं। स्पेलिंग में सही लिखूँ बड़ा, ट्रांजिस्ट, ट्रांजिस्ट का मतलब है कि मोमेंट के अंदर हो, मोशन के अंदर हो। तो अगर हमने इसको फ्लेम किया, यहाँ से फ्लेम हमने दिया, तो उस फ्लेम के देने की वजह से यहाँ से क्या गई, हीट ऊपर गई और मॉलिक्यूल्स के ये जो है ना सरफेस पे दे गई, और यहाँ से ऊपर चढ़ के मॉलिक्यूल्स के पास गई, हर एक मॉलिक्यूल के पास हीट गई। इन मॉलिक्यूल ने क्या किया, हीट को एब्जॉर्व किया। एब्जॉर्व करने की वजह से इन मॉलिक्यूल की जो है ना इंटरनल एनर्जी हो गई होगी इंक्रीज। इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या है, एनर्जी है ना एक किस्म की, एनर्जी होती है बेसिकली काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो अगर हम हीट है, हीट एक किस्म की एनर्जी जो है, जो ट्रांजिस्ट के अंदर है, जो मोशन के अंदर होती है, मूवमेंट के अंदर होती है, स्टैटिक नहीं, मतलब रुकी हुई नहीं होती कहीं पे। ठीक है, ट्रांजिस्ट के अंदर है, वो अगर हम फ्लेम देके, या फ्लेम है बेसिकली मोमबत्ती है, उसको इसकी मदद से हमने क्या किया, सॉलिड को वो हीट दी, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एब्जॉर्व करेंगे। एब्जॉर्व करने की वजह से उनकी एनर्जी इंक्रीज़ होगी, और वो एनर्जी क्या कहलाएगी, इंटरनल एनर्जी कहलाएगी, जब वो मॉलिक्यूल के पास आ जाएगी, आने के बाद। तो ये था इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत ही सिंपल करके आपको समझाया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।